हेलो एवरीवन, आई एम कपिल शाह एंड यू आर वाचिंग वीकली मार्केट एनालिसिस बाय फिनलैंड एकेडमी। इस वीडियो में हम देखेंगे कि इस हफ्ते में मार्केट कैसा रहा हुआ है, आने वाले वीक में कौन से की लेवल और मार्केट का ट्रेंड क्या रह सकता है, सेक्टर स्पेसिफिक मूवमेंट एंड स्टॉक ऑफ द वीक। तो इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। So this is an end of every time frame, yearly, quarterly, monthly, weekly. So if you look at a yearly chart, market ने 4% के अराउंड से पॉजिटिव में परफॉर्म किया हुआ है. On a monthly basis, market is down by near to the 3.5%. On a weekly basis, market is up by near to the 1.75% kind of thing. Like looking at a monthly chart, here we are seeing a red color candle, and these two candles collectively called as a bearish engulfing pattern. So let's say this was a bearish engulfing pattern. The red color candle is engulfing the green color candle entirely. So this thing, same thing has happened long back as well. कि यहाँ पे आपका bearish engulfing pattern देखने मिला था, and we have seen a certain kind of the declining momentum. Now the interesting point is that कि bearish engulfing pattern और monthly chart पे काफी ज्यादा कुछ एक हमें रिपीटेटिव सी डेवलपमेंट देखने मिली है. तो हमने थोड़ी टाइम पहले इसकी एक नोट भी बनाई थी कि बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न एंड इट्स सिग्निफिकेंस ऑफ द निफ्टी मंथली चार्ट. सो आई हैव बीन ट्रैकिंग दिस पर्टिकुलर थिंग फ्रॉम द ईयर 2006 ऑनवर्ड्स कि जब भी मार्केट के टॉप पे मींस दिस इज व्हाट 18800 का मार्केट का जो हाल का हाई बना था. सो दैट वाज हाईएस्ट पॉइंट दैट वी कैन सी इन अ रिसेंट कॉन्टेक्स्ट. तो जब भी हाई के लेवल के यहाँ पे बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न बनी हुई है, वी हैव सीन अ सर्टेन काइंड ऑफ द रिएक्शंस ऑन द डाउन साइड. सो लेट्स से कि भले ही वो एक महीने का रहा हो या फिर काफी ज्यादा टर्निंग पॉइंट रहा हुआ हो, लेकिन हमें एक राउंड ऑफ सेलिंग प्रेशर देखने मिला हुआ है. सो दिस इज व्हाट द हिस्ट्री इज सीइंग फ्रॉम द 2000 ईयर 2006 टिल द 2022. तो वहां पे काफी सारे इंस्टेंसेस हुए थे. सो लेट्स से कि has a mentioned pattern formation has a high significance when it occurs on the Nifty monthly chart. Since year 2004, the bearish engulfing pattern occurred by 8 times. It is spotted the top formation of the Nifty. However, the post implication of the bearish development varies across degree. काफी बार थोड़ा सा फॉल आया होता, काफी बार ज्यादा सा फॉल आया था, but there has been a certain kind of the selling pressure that we have witnessed. But of course, this is what history, not necessary that these things can pan out in an exact manner. It can deviate, but we can have the certain kind of trigger levels to understand कि मार्केट की पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी कहाँ पे हो सकती है. तो लेट्स से कि हियर आई एम ऑन द वीकली चार्ट. वीकली चार्ट के पैटर्न में अभी तक मार्केट का स्ट्रक्चर ठीक ही रहा हुआ है, बिकॉज इफ आई लुक एट द लाइन चार्ट, सो इट हैज स्टॉप्ड एट अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल. तो लेट्स से कि जो भी हमें एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड मोमेंटम देखने मिला था, प्राइसेस हैज रिट्रेस्ड डाउन. सो दिस डिक्लाइनिंग मोमेंटम होल्ड अराउंड दिस रोल रिवर्सल लेवल 17800 के लेवल के यहाँ पे. So from a little bit broader perspective, it says that कि जब तक 70,800 का level hold कर रहा है, the things are fine because this is what an immediate support levels are all about. But looking at the monthly chart, कुछ एक selling pressure सा हमें भी एक indication देखने मिल रहा है. So let's get little bit more clarifications on the daily chart. तो जब भी हम डेली चार्ट के यहाँ पे आते हैं एंड इफ आई सी दिस कि आज का जो कैंडल था, सो दिस इज व्हाट एन काइंड ऑफ द पियर्सिंग लाइन कैंडल, सॉरी डार्क क्लाउड कवर पैटर्न वी कैन से. तो डार्क क्लाउड कवर पैटर्न आज के तारीख में बना हुआ है, एंड इफ आई जस्ट सी द लोकेशन ऑफ इट कि कहाँ पे ये पैटर्न बना हुआ है. सो ऑन अ डेली चार्ट वी आर हैविंग द लोअर एंड लोअर सीक्वेंस. ऑफ कोर्स हमें काफी अच्छे सपोर्ट के लेवल पे आए हुए हैं, एंड फ्रॉम दैट एक अच्छा सा हमें डिसेंट सा एक वीक का अपसाइड मोमेंटम देखने मिला हुआ है. सो इफ आई लुक दिस ऑन द लाइन चार्ट, और लाइन चार्ट के यहाँ पे मैं अपना फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करता हूँ कि दिस इज व्हाट बीइंग माय पीक लेवल, और यहाँ पे प्राइसेस का एक नीचे के लेवल पे आते हैं. सो हियर इट कोइंसाइड्स विद 38.2 रिट्रेसमेंट लेवल व्हिच इज व्हाट एन 18200 लेवल, जहाँ पे मार्केट ने एक रिएक्शन किया हुआ है. इफ आई पुट द हॉरिजॉन्टल लाइन ऑन दिस पर्टिकुलर पॉइंट, देन आई अंडरस्टैंड दिस कि 18200 लेवल आपका 38.2% तो है ही, लेकिन उसके साथ में आपके कुछ एक टर्निंग पॉइंट्स इन हिस्ट्री देखने मिले हैं. इफ आई जस्ट गो बैक इनटू द पास्ट, so there are certain kind of turning points that we have witnessed around this particular point. So it indicates this कि fresh upside momentum करनी है तो 18,200 के लेवल के अबाउ, और लेट्स से कि जो आज का कैंडल बना हुआ है रेड कलर की कैंडल, उसके हाई के ऊपर, सो 18,265 का लेवल बन रहा है, तो उसके ऊपर में ही मार्केट अगर मूव करती है, सो दैट इज व्हाट पॉजिटिव डेवलपमेंट वी कैन सी.
From the middle term perspective, 17,800 is a very good support level for the market. But from a very short term trading perspective, मार्केट के ये जो 2 से 3 दिन का बेस बना हुआ था यहाँ पे 17,970 के अराउंड का, so that is what an immediate support level for the market. So looking at in different perspective, मंथली चार्ट पे इंडिकेशन कुछ और है, वीकली चार्ट पे इंडिकेशन कुछ और है, डेली चार्ट शोइंग सर्टेन काइंड ऑफ द साइंस. तो इन सब को हम कॉलेट करते हैं ट्राइंग टू एस्टैब्लिश द थिंग. देन फ्रेश तेजी 18,260 के ऊपर. अभी का रुझान इज लाइक एन काइंड ऑफ इनडेसिसिव स्टेट बन रहा है, क्योंकि ड्यू टू द not harmony having between the monthly charts and weekly charts. तो this is what in a recently एक negative structure बना हुआ है, but we just wanted to have the clarification. कुछ एक visible sign हमें देखनी है. So that visible sign will come once the market is below the 17,970. तो 17,970 के नीचे एक short term की weakness बनती है, और 17,800 के नीचे it triggers the medium term negativity. So this is the levels that we need to look at, and accordingly we can trade into the market. Of course the higher time frame will have the more significance. तो यहाँ पे अगर मैं support level के बारे में नहीं देखता हूँ, but one thing is getting more clear to me is that कि fresh तेजी 18,260 के ऊपर ही रहनी चाहिए वैसे. Before than that we can't attempt. So this is what a broader understanding for the market and levels for the coming week. Looking at a sector specific momentum, we can see that के इस वीक में as usually PSU बैंक continue to do well. 11% से बढ़ोतरी हमें यहाँ पे देखने मिली है after the 2 to 3 weeks round of selling pressure. और इसके बाद में metals ने काफी अच्छा मूव किया हुआ है. 8% metal is the one stock which has been continuously gainer we can say. Then small cap, realty, mid caps, this sector has picked up its momentum. Small cap and realty का overall performance इतना अच्छा नहीं रहा हुआ है, लेकिन in this particular week they did well, but structurally they are not that much kind of a great structure we can say. So these are the particularly PSU banks, metals which are in the flavor, they continue to do well. और जो beaten down sectors थे इस week में हमें वहाँ पे भी उछाल देखने मिला हुआ है. Energy stocks का, oil and gas stocks का, PSU banks का, private banks का structure overall अच्छा रहा हुआ है. So they continue to do well. On the negative side, we have seen that के FMCG stocks और pharma stocks में एक negative pressure ही देखने मिला हुआ है. And on the weekly basis and monthly basis also तो pharma, FMCG, IT, FMCG तो अभी भी ठीक है वैसे, लेकिन pharma and IT continue to remain a weak structure जैसा ही बन रहा है. So looking at the metal stocks which has been media stocks or sector which has been under the negative momentum, और इस week में हमें कुछ एक उसमें traction देखने मिला हुआ है. तो let's say कि taking out the media chart, so this is what my monthly chart is all about. Market ये पर्टिकुलर इंडेक्स काफी टाइम से एक साइडवेज मोमेंटम में चल रहा है. ऑन द हायर साइड इट कंटिन्यू टू फेसिंग द रेजिस्टेंस. वीकली चार्ट में मैं यहाँ पे देखता हूँ. सो हियर वी आर सीइंग दैट के आफ्टर द वेरी डिसेंट अपसाइड डिक्लाइनिंग मोमेंटम इस वीक में प्राइस ने ऊपर की ओर रिकवर किया हुआ है, बट दिस रिकवरी इज टू इट्स इन अ रोल रिवर्सल रेजिस्टेंस पॉइंट्स. तो लेट्स से कि अगर रिसेंट हाइक पे यहाँ के मैं अपनी लाइंस ड्रॉ करता हूँ, सो आई अंडरस्टैंड दिस कि लास्ट टाइम के जो टर्निंग पॉइंट्स थे, सो इट इज टच्ड अराउंड दिस पर्टिकुलर पॉइंट. और रिवर्सल साइन अभी तक हमें नहीं देखने मिला हुआ है, बट दिस इज व्हाट द रेजिस्टेंस लेवल वी कैन से. एक आपका मीडिया सेक्टर्स में विद दिस पर्टिकुलर डेड कैट बाउंस प्राइसेस का एक सपोर्ट लेवल देखने मिलता है. एंड ऑन द डेली चार्ट इफ आई लुक एट, प्राइसेस हैज पिक्ड अप इट्स मोमेंटम होवरिंग अराउंड इट्स इन अ लोअर बैंड ऑफ द रेजिस्टेंस पॉइंट. तो मीडिया सेक्टर्स में अगर हमें यहाँ पे नीचे की और ब्रिज देखने मिल जाता है, सो लेट्स से 2 to 3 days प्राइसेस हैज बीन द सपोर्ट लेवल, देन इट विल बी काइंड ऑफ अ कंफर्मेटरी साइन कि यहाँ पे हमें एक वीकनेस की साइन देखने मिल रही है. सो बिलो दिस पर्टिकुलर थिंग द थिंग्स सीम्स टू बी ऑन द वीकर साइड. सो दिस इज फ्रॉम द सेक्टर साइड पर्सपेक्टिव वी कैन से. As we have talked about the media sector and about some technical structure, तो हम media stock से ही सेक्टर से ही अपना एक स्टॉक सेलेक्ट करते हैं. सो हियर वी आर आइंग ऑन द सन टीवी. तो सन टीवी में देयर वाज एन काइंड ऑफ वेरी डिसेंट अपसाइड मोमेंटम हैपन, लेकिन ये अपसाइड मोमेंटम अपने जो पहले के रेजिस्टेंस लेवल थे वहां पे आके स्टक होती है. सो लेट्स से इफ आई पुट द हॉरिजॉन्टल लाइन एट द रिसेंट टॉप, सो आई कैन सी दैट कि व्हाटएवर द प्रीवियस रिवर्सल पॉइंट्स आर देयर, प्राइसेस इज रिएक्टेड फ्रॉम दिस. एक स्ट्रॉन्ग एक्सपांडेड रेंज कैंडल बनी हुई है. देयर आर कपल ऑफ वीक्स द some sorts of recovery happen around the middle point of it. अगर intermediate corrections का भी मैं हाई पे अपनी
हॉरिजॉन्टल लाइन रखता हूँ, सो हियर अगेन आई विल फाइंड दैट कि स्टॉक के जो इंटरमीडिएट लेवल्स से काइंड ऑफ previous height or turning points, वहां पे prices आके it has started to come down, तो it has started to respect the resistance levels, we can say. Now looking at a daily chart, we see that the prices has went down substantially, then it has picked up its momentum, it bridges the line like this कि यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन की जो चैनल बनी थी, so it has broken the channel like in this way. प्राइस की दो दिन से there was a kind of the upside downside momentum happen, but structurally the prices are looking kind of weak. तो let's say कि यहाँ के लेवल से 486 का लेवल है, we can look forward for the short opportunity, and on the higher side the stop loss can be above this strong expanded range candle या फिर 2-3 दिन का जो मार्केट का हाई बना हुआ था, सो आइडियली 500 के लेवल के अराउंड इसका लेवल बन सकता है, सो 15 पॉइंट रिस्क विल बी देयर. एंड ऑन द डाउन साइड इफ वी लुक एट, so on the downside, this is what the immediate support level the stock has. So it comes near about by the 450 level. तो यहाँ पे आपका 15 पॉइंट का एक रिस्क बनता है, एंड 30 to 35 पॉइंट जितना आपका एक डाउनसाइड पोटेंशियल बनता है. सो दिस इज व्हाट द stock specific development that we can look at how the things are forming. So whatever the discussion that we did about the market sector and stock, that is for the educational purpose, so have an eye on this, track it, it will be a very good to learn the things, and whatever the things that we have learned in our sessions, so these were in practical applications of it. So stay tuned to the videos and see you into our next upcoming videos. Thank you so much.